करो हाँ करो, खान को रिहा करो, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पंजाब में मियां इबाद फरूक मिलिट्री कैद से आए हैं और अभी इन्होंने चैलेंज किया है क़यादत को कि या बाहर निकलो और या फिर इस्तीफा दे के छुट्टी करो पार्टी से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो बिल्कुल इस मामले में मैं इबाद भाई के साथ हूँ। ये ओहदे इस वक्त जिम्मेदारी हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, अगर आप वज़ीर आज़म के नज़रिए का, उनके जुनून का, उनकी तकलीफ़ का बोझ नहीं उठा सकते, तो ये ओहदे तो उस शख्स के नाम के, ये जो कमाइयाँ रोज़ी रोटी सब कुछ तो उसके नाम की लगी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? मैं तो इस बात में बिल्कुल ये कहूँगी, और हम हमेशा ये कहते हैं जो खान के नज़रिए का बोझ उठाएगा उसे इज्जत तो देंगे। ईद से पहले कहा गया था कि ईद के बाद फौरी तहरीक चलाई जाएगी, रमजान वाली ईद के बाद। अभी बड़ी ईद आने को है लेकिन कोई तहरीक उस तरह से नजर नहीं आई। और दूसरे सवाल ऐड कर देता हूँ कि जब भी तहरीक चलने की बात होती है तो डील की खबरें आने लग जाती है, कोई ब्रीफिंग भी सुना दे दी गई है और डील भी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, डील हो रही होती तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद होते। डील हो रही होती तो आपके सामने की सारी सूरत हाल है। देखिए डील हम तो कह ही नहीं रहे ना, और जैसे कल खान साहब ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के लिए डील करेंगे, वो जब भी करेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए करेंगे, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो तहरीक कब तक चलने का इम्कान है रिहाई के हवाले से? देखिए तहरीक ये इसको आप क्या कहेंगे? आज पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे गिन के आज बताइएगा, मुंतखब नुमाइंदे इधर खड़े, अभी सिर्फ MPs खड़े हैं और फॉर्म 45 वाले खड़े हैं, नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वर्कर बाद में, सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उन्हें आगे आना। थैंक यू सो मच। पता जा रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत की मुलाकात हो गई, हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या बाकी शिराज भाई आपके सामने है सारी चीज़ें, हमारे पे तो दरवाजे भी बंद हैं, पुलिस भी खड़ी है। 6 वैन्स तो मेरे ख्याल में हमें गिन के लोगों ने बताई हैं कि यहाँ 6 प्रिजन वैन्स भी खड़ी हैं। हालांकि अब ये देखें कि ये मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने अपना वोट देकर मुंतखब किया है। आज वो साइल बनकर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं। और हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, जिसके लिए आप इस मुंसफी की कुर्सी पर बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपसे भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जो 26वीं तरमीम के बाद आपके जो अथॉरिटी है उसको क्लिप किया गया, हम तो आपके साथ खड़े हैं। हम तो आपको आज ही बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है। ये जो नुमाइंदे हैं ये पाकिस्तानी अवाम को, पंजाब के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है या कुछ एक ये जो अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है, ये तो अदलिया का फैसला है। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, मखसूस नशिस्तें तो जब पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी PTI को दे देनी चाहिए थी। जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि 41 अरकान पर तो सुप्रीम कोर्ट भी, इलेक्शन कमीशन भी एग्रेड था। आपने तो 41 के ऊपर भी हमारी खवातीन को, हमारे लोगों को नॉमिनेट नहीं किया। इस वक्त 75 सीटें कम हैं सेनेट के अंदर, सूबाई असेंबलियों के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, और खवातीन की सीटें हैं। मतलब ये दावेदार तो बनते हैं कि जी हमने CM बना दी, खातून CM बना दी। एक जमात है जिनकी अपनी लीडर जो थी वो खातून थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने हमसे हमारी खवातीन की सीट्स छीनी। मैडम ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि पंजाब में जिस तरह एक जंग डिज़ाइन हुई माशाल्लाह, उस जंग डिज़ाइन करने वाले को भी कोई नाम मिलना चाहिए? देखिए जी, मुझे तो कल से मेरा तो बड़ा इजहारे अफसोस मैं करती हूँ उनके साथ कि JF थंडर उन्होंने बना दिए, क्रूज मिसाइल वो बलोचिस्तान से आ गए, सारा कुछ प्लान हो गया, जंग भी डिज़ाइन कर दी, लेकिन ओहदा कहीं और चला गया। तो ये तो हमारा तो बनता है अफसोस करना उनसे। करती हैं आप? देखिए किससे इजहार यकजहती करे? इजहार यकजहती हम पाकिस्तान के साथ ही करते हैं। सिर्फ की मुबारकबाद देंगी आप? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इस केस के अंदर इजहार अफसोस ज्यादा करना चाहिए। पता नहीं अंदर वाले ने तो ये फैसला किया है कि अब मैं लंदन जाके रहूंगा या कतर जाऊंगा या बेलारूस जाऊंगा, किधर जाकर वो रोएंगे? क्योंकि मैं वाजिया आपको फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको वेलकम करती हैं? देखिए जी, हमें तो इस वक्त एक ही मीम नजर आ रहा है, एवन फील्ड मार्शल।
हमें तो एक ही वो नज़र आ रहा है जिनसे इस वक्त मीम्स चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, इज़्ज़त जो होती है ना इंसान की होती है, और जो कारकर्दगी दिखाई गई है वो काबिल तहसीन है। पूरी पाकिस्तानी कौम उस पर फ़ख्र करती है, और वज़ीर आज़म खान ने तो जेल से कहा है, तो हम तो उसी के साथ है जो खान साहब कहते हैं, मुल्क भी मेरा, फौज भी हमारी। मैडम को क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब ईद से पहले आ रहे हैं बाहर, क्योंकि जिस अंदाज में पीटीआई का अकाउंट था वो भी खामोश है, ओवरसीज पाकिस्तानी जिस एक्टिवली काम कर रहे थे उन पर भी कोई खामोशी हमें नज़र आ रही है, और थोड़ा सा लग ऐसा है कि फिजा या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। देखिए, जब ये कहा जाता है ना, पीटीआई को हमेशा ये कहा गया कि जी ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, या हमें ये कहा गया कि हम दहशतगर्द हैं। तो पीटीआई बार बार मैं आप लोगों को बताऊं, पीटीआई पाकिस्तान के साथ है, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये जो आप ये कह रहे हैं कि जी खामोशी या ये, मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत थी, आपका दुश्मन आपको ललकार रहा है, मुल्क की सरहदों पर लड़ाई चल रही है, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मोदी को ललकारने, इंडिया को ललकारने। जब बात मुल्क की सलामती की आएगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या, सोशल मीडिया, पीटीआई के वॉरियर्स क्या, पाकिस्तानी अवाम क्या, पीटीआई कारकुन क्या, हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये मान ले, पाकिस्तान है तो सब कुछ। मैडम आखिरी सवाल ये बताइएगा कि वो वॉरियर्स या वो जो दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द कहलाते थे, जिनको ये खिताब दिया गया, और उस वजह से हमने देखा कि यही हाई कोर्ट थी, यहाँ पर हम केस करते थे एक्स की बंदिश का, और एक्स की बंदिश उस वक्त खोल दी गई जब हकीकी तौर पर मुल्क की सलामती जो है वो खतरे में दरपेश हुई। तो उस वक्त अदालत में यह बताया जाता था कि हमने एक्स इसलिए बंद किया कि कौमी सलामती का मसला है, और जब कौमी सलामती की हकीकी मसला पैदा हुआ तो एक्स खोला गया, और वही दहशतगर्द, वही फितना, वही सारे लोग जो है वो डिफेंड कर रहे थे। तो कैसा हसीन आपको ये। मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगी, हम कल भी पाकिस्तान के साथ थे, हम आज भी पाकिस्तान के साथ हैं, और हम आइंदा भी पाकिस्तान के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये चीज़ें पाकिस्तान, ये अब इवन आपका जो बॉर्डर के पार दुश्मन है वो भी आपकी इस ताकत को मान चुका है ना। जो जवाब पीटीआई के वॉरियर्स ने दिया है, जो जवाब हमने मोदी को दिया है, दूसरी तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत से तो के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो आज आ रहे हैं, ये तो ना यौम यकजहती कर सके, ना LOC पर खाना पहुंचा सके, ना पानी दे सके। यहाँ तो हालात आपके सामने थे, सब कुछ तो पीटीआई करी थी, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान के साथ है। हमारे ये मसले नहीं है, मसले उनके हैं। मैडम ये बताइए कि एक खातून CM जो माशाल्लाह पुलिस की यूनिफॉर्म भी नज़र आती है, वो रेंजर के यूनिफॉर्म में भी नज़र आती है, वो मुख्तलिफ हमने देखा कि डॉक्टरों के गेटअप में भी नज़र आती है, लेकिन जब हकीकत में उनको कोई यूनिफॉर्म पहननी थी और इज़हार यकजहती करना था, वहाँ पर वो गायब नजर आई। अच्छा ही किया। मैं एक बात बता दूं, बहुत नेकी की है उन्होंने, बहुत ही नेकी की है, क्योंकि किसानों के साथ इज़हार यकजहती करने गई, रुल गया किसान, डॉक्टर्स के साथ गई, रुल गया डॉक्टर। इसी तरह से ये जब इनके साथ गई, ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, तो पंजाब पुलिस ने कितनी मारें खाई आपके भी सामने है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बहुत एहसान किया इन्होंने वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के, बिकॉज अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो इतनी शानदार जंग हमने जीती है, और जिस तरह से पाकिस्तान ये जंग जीत कर आया, फिर तो अब मैं क्या ही बोलूं।